नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों लंबी अवधि के निवेश हैं। एनपीएस और म्यूचुअल फंड को लेकर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किधर जाएं, एनपीएस अच्छा या इक्विटी म्यूचुअल फंड। एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों के अपने नफे और नुकसान हैं। आइए जानते हैं किस तरह के निवेशकों के लिए कौन सी स्कीम सही है। हर निवेश किसी न किसी पर्पस या उद्देश्य से किया जाता है। एनपीएस लंबी अवधि का रिटायरमेंट फोकस निवेश है जिसे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए तैयार किया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल अलग अलग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जैसे वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल के लिए डेट म्यूचुअल फंड चुनने की सलाह दी जाती है। एनपीएस में आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। इनमें इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शामिल है। मौजूदा समय में एनपीएस में निवेशक दो तरह से निवेश करने का रास्ता चुन सकते हैं, ऑटो और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में एनपीएस सब्सक्राइबर अलग अलग एसेट क्लास में एलोकेशन परसेंटेज खुद चुन सकता है। ऑटो चॉइस में आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप एलोकेशन होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने एसेट का ज्यादातर हिस्सा अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। एमफी के मुताबिक इन स्कीम को एसेट का कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग सेक्टर, थीम और मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। एनपीएस को इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और कम वोलेटाइल यानी कि उतार चढ़ाव भरा माना जाता है क्योंकि वे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड में फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादातर पूंजी केवल इक्विटी यानी शेयर में निवेश करते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव की आशंका ज्यादा रहती है। एनपीएस के टीयर 1 खाते में निवेश करने पर रिटायरमेंट तक का लॉक इन पीरियड है। हालांकि कुछ स्थितियों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, पढ़ाई और शादी के खर्च आदि के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। वहीं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस को छोड़कर ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉक इन पीरियड नहीं है। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। एनपीएस का इस्तेमाल आमतौर पर पेंशन और टैक्स सेविंग के लिए किया जाता है। एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CC D1B के तहत 50,000 रुपए तक का डिडक्शन है। अगर आप सैलरीड हैं और आपका नियोक्ता यानी कंपनी आपकी ओर से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती है तो सेक्शन 80CC D2 के तहत बेसिक सैलरी प्लस डीए के 10% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए लिमिट 14% है। खुद से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पर 80CC D1 के तहत छूट मिलती है। हालांकि सेक्शन 80CC E के तहत इस पर कैपिंग है। सेक्शन 80C, 80CC और सेक्शन 80CC D1 को मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन मिल सकता है। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को छोड़कर बाकी किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। ईएलएसएस में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अधीन छूट मिलती है। 80C के तहत निवेश पर डिडक्शन की अधिकतम लिमिट 1.5 लाख रुपए तक है। एनपीएस में मैच्योरिटी पर खाते में जमा कुल रकम का 60% निकालने पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी 40% से एन्युटी प्लान खरीदना होता है, इससे रेगुलर इनकम मिलती है। एन्युटी प्लान में निवेश करने वाले टैक्स नहीं है, लेकिन एन्युटी इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन या पैसे निकालने पर टैक्स है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज्यादा का निवेश लॉन्ग टर्म माना जाता है। 12 महीने से ज्यादा निवेश करने पर पैसा निकालने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स लगेगा। एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं है। इसके ऊपर के मुनाफे पर 10% का टैक्स है। होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होने पर मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। mywealthgrowth.com के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला बताते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं। निवेश का नजरिया लंबा होने पर इक्विटी फंड में रिस्क कम हो जाता है। लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। एनपीएस ज्यादा डाइवर्सिफाई है। इसमें मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 75% रखने पर भी लॉन्ग टर्म में एनपीएस का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले 2 से 4% तक कम रहता है। एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश का उद्देश्य तय करने के बाद फैसला लें। फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें। अगर आपका गोल कम रिस्क और डिसेंट रिटर्न के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग है तो एनपीएस आपके काम आ सकता है। ज्यादा रिस्क उठा करके ज्यादा रिटर्न कमाने की चाह रखने वाले लोग रिटायरमेंट समेत दूसरे फाइनेंशियल गोल्स को
पूरा करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, लेकिन दोनों में निवेश का नजरिया लॉन्ग टर्म रखें।